नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ उत्तराखंड की गोद में बसे एक ऐसे पवित्र और अद्भुत स्थान जिसकी चमत्कारिक ऊर्जा से केवल भारतीय ही नहीं, बहुत से सुप्रसिद्ध विदेशी लोगों ने भी लाभ उठाया है। और इनमें नाम शामिल हैं एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग और फेमस हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स। स्थान जहाँ पहुँचते ही मन को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। तो आज मैं आपको लेकर चलूंगा कैंची धाम पर। साथ ही बताऊंगा कि आप यदि कैंची धाम आना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से आ सकते हैं। साथ ही बताऊंगा यहाँ पर साल का सबसे विशेष दिन कब होता है। यदि आप आध्यात्म और प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा की तलाश में हैं तो यह स्थान आपके लिए किसी जादू से कम नहीं। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैंची धाम की लोकेशन की। तो कैंची धाम उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, जो कि भवाली से लगभग 7 किलोमीटर और नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, चारों तरफ हरियाली और घुमावदार सड़कें। जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं आपको महसूस होगा कि आप किसी दिव्य स्थान पर आ चुके हैं। कैंची धाम या फिर कहें बाबा नीम करौली आश्रम, यदि इसके इतिहास की बात करें तो इस आश्रम की स्थापना 1960 के दशक में महान संत बाबा नीम करौली द्वारा की गई। बाबा नीम करौली, जिन्हें श्रद्धालु मानते थे कि वह हनुमान जी के अवतार हैं, लेकिन बाबा नीम करौली स्वयं कहते थे कि मैं तो हनुमान जी का एक छोटा सा भक्त हूँ। बाबा नीम करौली जी का जीवन बेहद ही सरल था, लेकिन उनकी आध्यात्मिक शक्ति बेहद ही असाधारण थी। भक्तों की समस्या चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर आध्यात्मिक हो, वह सभी का समाधान कर देते थे। इस आश्रम में स्थित हनुमान जी का मंदिर मुख्य आकर्षण है। यहाँ पर हर साल 15 जून को स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु देश और विदेश से यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। एक बात सुनकर आपको काफ़ी हैरानी होगी कि कैंची धाम केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। दुनिया की बड़ी विदेशी हस्तियाँ जैसे स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल के संस्थापक थे, मार्क जकरबर्ग, जो कि फेसबुक के संस्थापक थे, और हॉलीवुड की अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी यहाँ पर आ चुकी हैं। कहा जाता है अपने जीवन के कठिन समय में स्टीव जॉब्स ने यहाँ पर आध्यात्मिक मार्गदर्शन पाया था, और बाद में स्टीव जॉब्स के कहने पर ही मार्क जुकरबर्ग यहाँ पर दर्शनों के लिए आए थे। यह बात इस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रभाव को दर्शाती है। इस स्थान को कैंची धाम क्यों कहा जाता है, यह भी बहुत विशेष है। वास्तव में कैंची धाम दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है, और दो पहाड़ियाँ आपस में एक दूसरे को कैंची की भांति काटती हैं, और यही कारण है कि इस स्थान को कैंची धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ बहती हुई कोसी नदी की मधुर ध्वनि, ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाहट मन को पूर्ण शांति देती है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं आपको एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। यहाँ हनुमान जी के अलावा माँ दुर्गा, शिव जी और अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी स्थित हैं। मंदिर के अंदर भक्त शांति से बैठकर ध्यान लगाते हैं, भजन गाते हैं और बाबा की तस्वीर के सामने प्रार्थना करते हैं। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वर्जित है, तो यहाँ पर आप फोटोग्राफ या फिर वीडियो ना लें। मंदिर में हमेशा ही आपको प्रसाद मिलता है, और प्रसाद में यहाँ पर उबले हुए चने दिए जाते हैं। और साल के सबसे विशेष दिन 15 जून को जब स्थापना दिवस होता है तो यहाँ पर प्रसाद में मालपुए दिए जाते हैं। अब बात करें यहाँ पर आने का सबसे सही समय कौन सा होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कैंची धाम पूरे वर्ष खुला रहता है, लेकिन फिर भी आप मार्च से जून के बीच आएँ या फिर सितंबर से नवंबर के बीच आएँ तो यह समय आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में यहाँ पर ठंड काफ़ी होती है। यदि ठंड से आपको ज़्यादा परेशानी नहीं है तो आप इस समय पर भी आ सकते हैं, लेकिन जुलाई और अगस्त का समय बारिशों का समय होता है, तो वह समय पर आप यहाँ पर आना अवॉइड करें, क्योंकि यह पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर कई जगह पर लैंडस्लाइड्स भी होते रहते हैं, जिससे बरसातों में यहाँ पर आने पर रिस्क बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि आप किस प्रकार से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा पंतनगर में है, जो कि यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहाँ से आपको टैक्सी या फिर बस द्वारा यहाँ तक आना होगा। यदि आप अपने शहर से ट्रेन से आ रहे हैं
तो यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम में है और काठगोदाम यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। और काठगोदाम से भी आपको शेयर टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी या फिर बस कैंची धाम तक के लिए मिल जाती हैं। और यदि आप भवाली या फिर नैनीताल घूमने आए हैं तो नैनीताल से यह मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर है और भवाली से केवल 7 किलोमीटर की दूरी पर। तो नैनीताल या फिर भवाली से आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ के लिए निकलें, सुबह दर्शन करें, दिन में कुछ समय बिताएं और शाम तक वापस नैनीताल या भवाली जा सकते हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मुझे नहीं पता था कि यह जगह मुझे इतना प्रभावित करेगी। मैंने जैसे ही मंदिर में कदम रखा, मुझे अंदर से एक शांति महसूस हुई। पहाड़ों की ठंडी हवा और मंदिर में घंटियों की आवाज़, ऐसा लगा मेरी सारी चिंताएं कहीं दूर चली गई हैं। अगर आप जीवन में उलझन महसूस करें तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आएं, शायद आपको भी आपके सवालों के जवाब यहीं मिल जाएं। यदि आप यहाँ पर पहले आ चुके हैं तो कमेंट में जय बाबा नीम करौली ज़रूर लिखें। यदि आप उत्तराखंड में यात्रा की योजना बना रहे हैं तो कैंची धाम को अपनी सूची में शामिल ज़रूर कीजिएगा। यहाँ आकर आप समझ पाएंगे कि असली खुशी बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपी है। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय बाबा नीम करौली।